बहन अब जागा रे किसान, जागा भैया बहन अब जागा रे किसान। बूंद बूंद पानी बचा के खेती लागिन करा रे उपाय, बूंद बूंद पानी बचा के सूखा लागिन करा रे उपाय। नमस्कार किसान बंधुओं, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्री हॉट इनसाइडर में। अभी हम लोग एक वीडियो का रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं जो कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हमारी माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा कुछ आने वाले खरीफ सीजन में जो हमारा अभी एडवाइजरी एक जारी किया गया है कि किस प्रकार से हम लोग आने वाले सुखाड़ को हैंडल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और जो जानकारी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। जोहार साथियों, इस वर्ष खरीफ मौसम में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूझबूझ और समझ के साथ अगर काम लिया जाए तो आने वाले समय में सुखाड़ की सामना भी मजबूती के साथ किया जा सकता है। जहां भी मई जून में बारिश हो, तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे। धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मूंग, सोयाबीन, पड़वा, अन्य फसलों को अपनाए। सरकार लगातार किसानों के बीच सही तकनीक सही कहा गया कि धान पे ही पूरी तरह से निर्भर ना रहें। जैसे ही पहली बारिश होती है एक गहरी जुताई कर लें और फसलों का इस बार चुनाव करना है। हम लोगों को मोटे अनाजों पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि मड़ुआ, रागी और साथ-साथ में दलहनी फसलों में हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि अरहर, मूँग, उड़द, उसके अलावा मक्का का भी हम लोग जाएँगे। तो जी ये सब कुछ फसलें हैं जो कि कम वर्षा में भी आपका अच्छा उत्पादन देती हैं। तो हमें कोशिश करना है इन सब अनाजों का चुनाव करें। बीज और जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ये सुखाड़ से मजबूती से हम निपट सकें। खरीफ मौसम शुरू होने वाला है। ये किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार कम वर्ष होने का संभावना जताई जा रहा है। अतः आप सभी को उसी को ध्यान में रखते हुए अपना खेती की तैयारी करने की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है, जहाँ भी पानी वर्षा अच्छा होते है उस पानी को रोकने का, बचाव करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए मजबूत नेट बनाकर गहरी जुताई करके खेत को तैयार करें ताकि हमारा पानी बचा सके। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया कि जल संरक्षण का हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि कौन से खेत में हमारा तरीका हम लोग अपनाएं, जिससे क्या हो रहा है जो वर्षा थोड़ी बहुत भी जो वर्षा हमारे खेत में हो हमारे खेत में ही रुके, हमारे खेत से बाहर ना जाए। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेड़बंदी हम लोग को ध्यान देना है कि अच्छा से अपने मेड़ का बनाए। साथ साथ में सीसीटी वगैरह जो किया गया है मनरेगा के द्वारा उसको साफ सफाई कर दे ताकि उसमें पानी, वर्षा का पानी जो है वो अच्छा से स्टोर हो और आपके ग्राउंड लेवल को बढ़ाए। झारखंड में आने वाले खरीफ मौसम के दौरान सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में सूखे का जोखिम बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी फसलों पर पड़ सकता है। लेकिन समय रहते सही योजना और तैयारी से इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जहाँ भी मई और जून में बारिश हो, तुरंत गहरी जुताई करें और खेत की मेड़ मजबूत बनाएं ताकि पानी का संरक्षण हो सके। धान पर पूरी तरह निर्भर न रहें। वर्षापात होने की स्थिति में कम अवधि वाली फसलें जैसे मक्का, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, सरगुजा, मोटे अनाज अपनाएं। समय पर बुआई सुनिश्चित करें। धान की सीधी बुआई जुलाई के अंत तक और रोपाई अगस्त के मध्य तक पूरी करें। ऊंची जमीन, अगर मानसून देर से आए या लंबे समय तक सूखा हो तो ऊंची जमीन में धान कम बोए और उसकी जगह उड़द, रागी। जैसा कि अभी इसमें बताया गया कि हम लोग को क्या करना है, जो धान की बुआई करना है हमें कोशिश करना है कि निचली वाली जमीन है, डोन 1 वाली जमीनें हैं, उसमें धान की बुआई करें। जो मध्य और ऊंची जमीनें हैं जो डोन 2 डोन 3 में आती हैं, उसमें हमें कोशिश करना है कि मोटे अनाजों को और दलहनी फसलों को लें, जो क्या कर सकता है कम से कम वर्षा में भी हमें अच्छा उत्पादन दे सकता है। और सोयाबीन लें ताकि भोजन व पोषण सुरक्षित रहे। मध्यम ऊंची जमीन डोन 3, यहाँ कम अवधि 100 से 105 दिन वाले धान के प्रभेदों की
सीधी बुआई करें और सूखे की स्थिति में अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा भी लें तथा मेड़ एवं नाली पद्धति अपनाते हुए मेड़ पर बुआई करें। मध्यम जमीन ड्रोन 2 रोपाई की जगह 120 दिन से कम अवधि वाली सीधी बुआई धान बोए। नीची जमीन ड्रोन 1 यहाँ 120 दिन से अधिक अवधि वाली धान की रोपाई करें। 10 से 15 दिन तक बाद जैसे कि इसमें बताया गया कि अभी डोन 1, डोन 2, डोन 3 तीनों में धान का एक बताया गया कि कितनी का अवधि का एक धान का आप सिलेक्शन करें। पर पलामू संभाग में मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, डोन 1 वाली जो निचली एकदम ज़मीन है उसमें ही धान की बुआई करें। डोन 2 मध्यम और ऊँची ज़मीन में आप धान की बुआई ना करें। उसमें कोशिश करें कि जो अन्य फसलें हैं, दलहनी फसलें और मोटे अनाजों की खेती आप करें ताकि आपको क्या हो सके अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि यहाँ मध्य और ऊंचली जमीनों में पानी की समस्या होती है तो धान आपका डैमेज हो सकता है। तो आप कोशिश करें जहाँ पानी की सुविधा ज़्यादा हो, जो निचली ज़मीनें हैं डोन 1 वाली उसमें ही धान की बुआई करें। 10 से 15 दिन के बीच में अगर बारिश ना होती है, बारिश का शॉर्टेज होता है तो आपका धान क्या हो सकता है, आपका कोई भी फसल जो है वो स्ट्रेस में जा सकता है। उसमें हमें कोशिश करना है 2% कि यूरिया 2% यूरिया और 1% पोटाश का छिड़काव करने से क्या होगा, आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस में जो जा रहा है बारिश ना होने की वजह से, उससे उसका थोड़ा स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है उसको। और 1% पोटाश का छिड़काव करें। खेतों में एक से अधिक फसलें लगेगी जैसे अरहर के साथ मक्का ताकि जोखिम कम हो। धान में बुआई के जैसे अभी बताया गया कि आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा फसलें सह-फसली को लेना है। जैसे अरहर के साथ मक्का या फिर मक्के के साथ आप उड़द ले सकते हैं, अरहर के साथ बादाम की खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक फसल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो आप मल्टीपल फसल से आप क्या-क्या हो सकता है, मल्टीपल आपका मुनाफ़ा होगा, तो आपका नुकसान होने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। 2 से 3 दिन बाद खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। सब्जी की खेती में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक का उपयोग करें। सब्जी की खेती जो खरीफ में आप करेंगे उसमें आप कोशिश करें कि ड्रिप और मल्चिंग तकनीक को अपनाएं। क्या है कि बारिश कम हो रही है तो हमें कोशिश करना है जल जो पानी है उसका बचाव करें। तो ड्रिप से क्या होता है, आपका पानी बहुत कम ही खपत होता है। मल्चिंग भी है, आपके पानी को मिट्टी में बना के रखता है, वो भाप बन के उड़ने नहीं देता। तो इससे क्या है, आप जो ये प्राकृतिक संसाधन पानी है जो कि खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें, इसको बचा के रखें और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। खेती के साथ मशरूम, मधुमक्खी पालन और पोल्ट्री जैसे वैकल्पिक आय स्रोत जोड़ें। पशुओं के लिए चार जैसा इसमें बताया गया कि खेती के साथ-साथ आप मशरूम पालन जिसमें आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। उसके अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, पशु पालन, गाय पालन, ये सब आप करके आप क्या मुर्गी पालन करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छा आय ले सकते हैं जो कि आपका क्या है कि खेती के साथ-साथ आपका चल सकता है। अगर खेती में आपका नुकसान भी होता है, धान का उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता है, तो ये सब जो है आपका अच्छा एक आय देगी आपको, तो जिससे आपका नुकसान जो है, वो नुकसान एक तरह से न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, आपका भरपाई होगा। और पानी का पहले से प्रबंधन करें। सही समय पर सही निर्णय लेकर सूखे के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिले में जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा तथा तकनीकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र केवीके से भी संपर्क कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पर बीएओ, बीटीएम और एटीएम से संपर्क करें और ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवक एवं कृषक मित्र से संपर्क करें। अधिक कृषि संबंधी सलाह एवं जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर अधिक जानकारी के लिए केवीके, बीएओ, बीटीएम या फिर जिला कृषि पदाधिकारी के पास आप संपर्क कर सकते हैं या इनमें से किसी भी टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी खरीफ के रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए जो आपको यहाँ से प्राप्त ना हो तो हमारे एग्री हॉटी इनसाइडर चैनल में भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7870674265, जोहार झारखंड। इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।